हमारे साथ भवनाथपुर से भाजपा के विधायक भानु प्रताप शाही इस वक्त मौजूद है। भानु जी, सबसे पहले तो आप से ये सवाल रहेगा हमारा कि फायरिंग रेंज नेतरहाट की जो मुख्यमंत्री ने इस बार जो है इस पर स्वीकृति नहीं दी, उसको लेकर आपने भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन सरकार में रहते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बार प्रतिबंध लगाया वहाँ के लोगों को देखते हुए, क्या कुछ रहेगा इसमें? देखिए, मुझे याद है इसके बारे में, जब मैं मंत्री था और आदरणीय शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, तो मैं और उप मुख्यमंत्री स्टीफन मरांडी साहब और शिक्षा मंत्री उस समय के बंधु तिर्की जी, हम लोग फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा भी किए थे और आकर के एक रिपोर्ट भी हम लोगों ने सबमिट किया था चीफ मिनिस्टर को। और उसी समय हम लोगों ने रिकमेंड किया था कि फील्ड फायरिंग रेंज का एक्सटेंशन देना सही नहीं है। वहाँ का जो हमारा आदिवासी समाज है और हर गांव के लोग उसका विरोध कर रहे थे कि उनको यह ऐसा महसूस हो रहा था कि हम लोग विस्थापित हो जाएंगे। तो उनको विस्थापन से बचाना प्लस उनके जो रहने का वातावरण है और जो उनका वहाँ का भौगोलिक बनावट था, उसका संरक्षण करना भी अति आवश्यक था। तो इसलिए उस समय हम लोगों ने रिकमेंड किया। अंततः ये स्वागत योग्य बात है और स्वाभाविक रूप से वहाँ नहीं होना चाहिए था। वो नेचर के बिल्कुल करीब है, बेतला नेशनल पार्क के करीब है, तो वैसी परिस्थिति में वहाँ फील्ड फायरिंग रेंज होना कहीं से भी उचित नहीं था। तो ये अच्छा कदम मैं बता सकता हूँ। आपने मुद्दा उठाया था लेकिन सरकार ने क्रेडिट नहीं ले पाई। सरकार ने क्रेडिट, हाँ बिल्कुल, ये हम लोगों ने तो विधानसभा में भी इस विषय को कहा था और कई बार हमने कहा कि भाई फील्ड फायरिंग रेंज का जो है उसको रद्द किया जाना चाहिए, वहाँ के जनता का सम्मान होना चाहिए, उनका सुरक्षा होना चाहिए। अंततः इतना फटाफट मुख्यमंत्री निर्णय ले रहे हैं, उसके पीछे कई राजनीतिक कारण हैं, कई राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इतना तेज़ी से निर्णय ले रहे हैं, उसके पीछे क्या राजनीतिक कारण है? लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं, हम लोगों को सुनने में आ रहा है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में बात हो या पत्रकारों के बीच में बात हो, कि मुख्यमंत्री अंतिम समय में है इसलिए ऐसा जल्दी जल्दी निर्णय कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड सवाल लेना चाहेंगे भानु जी। निशिकांत दुबे जी ट्वीट किए हैं कि अक्टूबर में जो है उपचुनाव दुमका बरहेट में होने की संभावना है। वैसे में क्या कहना चाहेंगे कि पहले ही सारा कुछ? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल जो चीज़ न्यायालय में है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मुख्यमंत्री की जल्दबाजी ज़रूर ये संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, या मुख्यमंत्री ऐसा महसूस कर रहे हैं कि माइनिंग लीज में उन्होंने बड़ी गड़बड़ी की है, गलती उनसे हुई है और उस गलती के चलते ही मुख्यमंत्री जी लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से अति सक्रिय हो गए हैं और जो विषय सक्रिय होने वाले हैं उस पर अभी भी सक्रिय नहीं देख रहे हैं। जैसे अकाल पूरे प्रदेश में हो गया, उस पर सक्रिय नहीं देख रहे हैं। 5 लाख लोगों को नौकरी देने का बात इन्होंने कहा था, उस पर सक्रियता इनकी नहीं दिख रही है। बेरोजगारी भत्ता देने के बात इन्होंने कहा था, उस पर इनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। 3 लाख रुपए का गरीबों को आवास देने का घोषणा इन्होंने किया था, उस पर इनकी सक्रियता नहीं दिख रही है। 1932 का खतियान लागू करने का इन्होंने घोषणा किया था, उस पर सक्रियता नहीं दिख रही। बाकी चीज़ों में इनकी सक्रियता दिख रही है। लेकिन उनकी ओर से तो यही कहा जा रहा है कि ईडी से लाख दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन वो पीछे हटने वाले नहीं है ईडी। देखिए, वो क्या कहते हैं, ईडी क्या कर रही है, ये अलग अलग प्रक्रिया कर रही है, अलग अलग प्रक्रिया है। हम लोग भी ईडी सीबीआई से गुजरे हैं और आज भी फेस कर रहे हैं। तो वो अपना जांच का एक क्रम है, जांच का एक तरीका है, जांच एजेंसियां करती हैं। मैं मुख्यमंत्री को कहूँगा कि दबाव महसूस नहीं करें, लेकिन फेस करें, फेस करने से नहीं भागे। मैं उनको ज़रूर कहना चाहूँगा, हम लोगों ने भी फेस किया है, आपको भी फेस करना चाहिए। अगर सही है तो बेदाग बाहर आइएगा, अगर दोषी हैं तो स्वाभाविक रूप से कानून जो रास्ता दिखाएगा उसको मानना होगा। युवाओं की रोजगार के मुद्दे को लेकर आप लोग भी जो है कहीं ना कहीं कार्यक्रम करते हुए कहाँ युवाओं के साथ नहीं? देखिए, हम लोग तो लाठी खाए, हम लोग तो युवा के रोजगार के लिए लाठी खाए। विधानसभा में सस्पेंड हम लोगों को किया गया। हम लोग विधानसभा के अंदर कितना प्रखर होकर के जहाँ जो प्लेटफॉर्म है हम लोगों को बोलने का, वहाँ बोलते हैं। अब रही बात सरकार को, तो सरकार को तो समझ ही रहे हैं सरकार किस की दृष्टि क्या हो चुकी है, सरकार किस दिशा में जा रहा है। सरकार रोजगार के दिशा में नहीं जा रहा है, भ्रष्टाचार के दिशा में आगे बढ़ रहा है।
तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप शाही जिनका कहना है कि सरकार जो है रोजगार की दिशा में नहीं जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की दिशा में जा रहा है और विपक्ष यानी कि भाजपा लगातार आवाज़ उठाती जाएगी, चाहे इसके लिए जो भी करना हो। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार।